Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, good day, ladies and gentlemen, ख़वातीनो हज़रात, देवी और सजनों सजनों ते मित्रों, आज हम पका रहे हैं सेलरी। है ना मज़े की बात। कौन पकाता है सेलरी, लेकिन हम पकाएंगे सेलरी क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये प्रमोशन पर है। और साथ ही साथ मैंने कहा कि मैं एक ट्रावल ले लूं ताकि मैं गोडी कर लूं अपने फ्लावर बेड्स की, उनको एरेट कर लूं, क्योंकि जो पिछली थी वो प्लास्टिक की थी और उससे बहुत अच्छी तरह से खुदाई नहीं हो रही थी और ये भी प्रमोशन पे अवेलेबल थी। तो जनाब ये मैंने ले ली। घर वापस आई, घर उल्टा पड़ा था और ये हमारी मुमताज़ जो थी ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार बीच में बैठी थी, दुनिया की बेसबाती पे गौर कर रही थी कि मैं इतनी छोटी सी हूँ और मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा कर दिया। बहरहाल इसके अपने काम होंगे दुनिया में। इसको देखकर बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया और अच्छा लगा और वो इतनी ही देर इसी तरह बिल्कुल बीच में रास्ते में बैठी रही और अपनी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचती रही। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेलरी पकाना। सेलरी एक यानी इट्स जस्ट एन इंट्रोड्यूसिंग वीडियो, क्योंकि मेरे जैसे पाकिस्तानियों को नॉट ऑल, मेरे जैसे पाकिस्तानियों को सेलरी के बारे में नहीं पता होगा। मुझे भी सेलरी के बारे में यहाँ आकर पता चला और देखा, यानी किताबों में तो पढ़ा था बट आई हैड नेवर सीन सेलरी। तो यहाँ पर आके फिर मुझे पता चला कि ये होती है जी सेलरी, और फिर मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। ये सेलरी चूँकि प्रमोशन पे थी तो थोड़ी थोड़ी, ये देखे ना, ये विल्ट हुई हुई थी और ये गाड़ी में 1 घंटा वक्त गुजार कर आई थी। तो सेलरी में जो टेस्ट होता है दैट इज़ एक्चुअली उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट होता है एक अमीनो एसिड का जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, जो कि गोश्त वगैरह इनमें पाया जाता है। जैसे सोया सॉस का टेस्ट है, गोश्त का टेस्ट है, वो टेस्ट को हम उमामी टेस्ट कहते हैं। पहले हम समझते थे कि सिर्फ 4 टेस्ट हैं, यानी स्वीट, बिटर, सार और सॉल्टिश। लेकिन ये जो उमामी टेस्ट है ये 1908 में इसकी एग्जिस्टेंस जो थी वो साबित हुई। और किसने साबित की? किकुनी आइकीडा, टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में 1908 में उसने ग्लूटामिक एसिड को आइसोलेट किया और उसने कहा कि ये है जी 5th टेस्ट। जैसे जो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस फॉर्म में अजीनोमोटो यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट में पाया जाता है। तो ये टेस्ट होता है ड्यू टू ग्लूटामिक एसिड, जिसको ग्लूटामेट भी कहते हैं, जो कि ग्लूटामिक एसिड का आयन होता है। तो कहते हैं कि सेलरी में ये टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और विटामिन के काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फाइबर और गुड, और बच्चों को और बड़ों को सबको फाइबर खाना चाहिए और इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसका टेस्ट डेवलप करना चाहिए फाइबर्स का। तो ये मैं सेलरी स्टॉक्स को निकाल रही हूँ, उसके पत्ते मैंने फेंक दिए हैं, मैं यूज़ नहीं करती, शायद और लोग करते होंगे। और चूँकि ये प्रमोशन की सेलरी है तो ये ज़रा ज़्यादा पक्की हुई है, तो इसमें से मैंने वो वाले हिस्से निकालने हैं जो ज़्यादा पके हुए नहीं हैं। तो हम बात कर रहे थे उमामी टेस्ट के बारे में। उमामी टेस्ट आपको चीज़ में भी मिलता है। उमामी टेस्ट अगर आप गोश्त को बग़ैर नमक के खाएं तो जो गोश्त का एक अपना टेस्ट होता है वो उमामी टेस्ट होता है। जैसे अजीनोमोटो को आप ज़बान पे रखें तो आपको बहुत बुरा लगता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, लेकिन जब आप उसको किसी वो उसमें डाल दें पूरे के पूरे हांडी में, तो पूरी हांडी का एक टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो ये है जी वो उमामी टेस्ट। अब मैंने आपको बताना है कि मैंने सेलरी कैसे बनानी है। सेलरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने इसको छोटा छोटा काटना है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं अगर इसकी लंबे लंबे इसकी स्टिक्स के टुकड़े करूँगी तो उसको टाइम लगेगा पकने में। और आज मैं पका रही हूँ सेलरी बाय ब्रेजिंग टेक्निक। अब ब्रेजिंग टेक्निक क्या होती है? ब्रेजिंग टेक्निक है कि किसी चीज़ को बग़ैर पानी के यानी ऑयल में बहुत तेज़ी से उसको ब्राउन किया जाए। याद आया मायार्ड रिएक्शन? उसका मायार्ड रिएक्शन करवाया जाए जिससे उसकी ब्राउनिंग हो जाए और फिर उसको थोड़े पानी में पकाया जाए कुछ देर के लिए, ताकि उसके अंदर से सारे टेस्ट सारे आ जाएं। तो आप चाहते हैं तो यानी पानी थोड़ा होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो हो जाएगा स्ट्यू। तो हमने स्ट्यू नहीं बनाना, हमने ब्रेजिंग करनी है। ब्रेजिंग मैंने आपको बताया है कि पहले तेज़ आंच पे उसकी ब्राउनिंग की जाएगी और फिर उसको हल्की आंच पर या दरमियानी आंच पर, डिपेंडिंग कि कितना आपका सख्त चीज़ है। गोश्त के लिए ज़ाहिरी बात है मीडियम टू हाई आंच ही रहेगी। उसको थोड़े पानी में उसको गलाना है ताकि उसके टेस्ट सारे अच्छी तरह से उसमें फैल जाएं।
तो ये जो सेलरी है ये अच्छे वाली सेलरी नहीं है, ये इसका मैंने मोटे मोटे हिस्से निकालने हैं और इसके अंदर से मैंने ये सारी चीज़ें निकालनी हैं, पत्ते वगैरह, क्योंकि ये मैंने इसकी सिर्फ स्टिक्स पकानी है सेलरी की। तो हम बात कर रहे थे जनाब उमामी टेस्ट की। सो नाउ वी नो दैट देयर आर 5 टेस्ट्स, और जो सेलरी है इट इज़ नोन फॉर इट्स उमामी टेस्ट। मशहूर है कि जी सेलरी में उमामी टेस्ट होता है। तो और हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने वो उमामी टेस्ट इंट्रोड्यूस कराना है और उसका टेस्ट डेवलप करना है। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इसमें स्पाइसेस कम डालने पड़ेंगे। मैंने सबसे पहला काम है कि उस अपनी वेजिटेबल का अपना ओरिजिनल टेस्ट बच्चों में या एडोलेसेंट्स में इंट्रोड्यूस कराना। तो हम छोटे बच्चों से ही उनको स्पाइसेस में खूब खाना खिलाते हैं, तो उनका इंडिविजुअल वेजिटेबल्स का टेस्ट डेवलप नहीं होता। वो नहीं जान पाते कि इन वेजिटेबल्स का असल में क्या टेस्ट है। इट्स ऑल मास्क्ड बाय टेस्ट ऑफ स्पाइसेस। तो ये एक तजर्बा है जो मैं करती रहती हूँ। तो मैंने इसीलिए छोटे बच्चों को अक्सर चीज़ें उनके ओरिजिनल टेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में जो भी हम खाना खाते हैं वो इवेंचुअली एक ही टेस्ट का हो जाता है। मैं अगर कोई मुझसे डिसएग्री करता है तो मोस्ट वेलकम। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हर चीज़ जो खाते हैं वो एक ही टेस्ट की इवेंचुअली निकलती है, क्योंकि उसमें लोडेड मसाले होते हैं। तो और हर चीज़ को खूब पीस के और उसके मसालों के साथ पीस के इवेंचुअली सबकी ग्रेवी एक ही कलर की और एक ही टेस्ट की हो जाती है, और हम अपने आप को खुश करते हैं और कहते हैं कि हमारे साउथ एशियन खाने बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे साउथ एशियन खाने बहुत अच्छे होते हैं जो कि ओरिजिनल टेस्ट को मेंटेन रखते हैं। जैसे साग है, साग बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर इतने मसाले नहीं मिलाए जाते और वो ओरिजिनल टेस्ट ही इंसान एंजॉय करता है असल साग का। तो इसी तरह के कई और एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो एवरीडे लाइफ में घरों में पकते हैं उसमें डाला एक पूरा मुट्ठी भर के मसालों का एक क्या कहते हैं पूरे मसाले डाले और टेस्ट इज गॉन समवेयर। तो मैं बात कर रही थी कि आज मैंने करनी है ब्रेजिंग। अब इसको मैंने अच्छी तरह से काटना है और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे काटूंगी। अब ये देखिए, मैंने इसके पहले मैं बड़े बड़े चंक्स काटूंगी। आइडियली इसको पूरे के पूरे को धोना है। तो मेरे पास यूजुअली इतनी स्पेस नहीं होती कि मैं अपने सिंक में इतने सारी बड़े बड़े डंडे धोऊं, तो मैंने इनको बड़े बड़े पीसेस में काट के अब मैं इसको धोऊंगी और फिर पानी में स्टिक कर दूंगी। अच्छा, कुछ लोग, अब ये देखिए ये बहुत ज़्यादा सख्त है, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इसको रॉ खा रहे होते हैं तो ये देखिए ये जो ऊपर से इसकी एक निकल रही है ना लेयर सी, इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका गलना मुश्किल होता है। तो ये ऊपर वाली लेयर को कुछ लोग रिमूव कर देते हैं। मैंने सख्त हिस्से डालने ही नहीं है क्योंकि सख्त हिस्से डालूंगी तो वो गलेंगे ही नहीं। लेकिन ये चीज़ आपने रिमूव करनी है अगर आप चाहते हैं कि इसको सैलड्स में यूज़ करें। सेलरी को आलूओं के साथ भी पका सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ भी पका सकते हैं, चिकन के साथ भी पका सकते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको पानी में अच्छी तरह से भिगा के रखा हुआ है, ताकि पहले धोया था रनिंग वाटर में, अब इसको पानी को भिगा के इसमें रखा 5-10 मिनट, और अब मैं इसके छोटे छोटे हिस्से करूँगी। ये देखिए दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ कटिंग सेलरी। ये देखिए ये कट नहीं रहा ना, देखें मेरी इसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये देखें। तो और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से दिस इज़ टू हार्ड, तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये देखें ये इजीली मेरी नाइफ से कट रहा है। तो जो चीज़ आपकी नाइफ से इजीली कटे बस वो वाली सेलरी आपने लेनी है। जो आपकी नाइफ को प्रॉब्लम दे तो वो नहीं लेनी, क्योंकि वो कभी नहीं गलेगी। तो ये देखिए जी, मैंने ये पतली पतली इसकी वो ले रही हूँ स्टिक्स, सेलरी स्टिक्स, और इनको अब मैं काटती जा रही हूँ। यूजुअली हम सेलरी के बारे में पढ़ते थे बायोलॉजी में कि सेलरी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, वाटर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लेकिन आज हम पका रहे हैं सेलरी। तो जो आपने सबसे पहले जब भी कोई खाना पकाना है तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स की नेचर का पता होना चाहिए, तभी आपका खाना अच्छा पकेगा। यू कैन नॉट जस्ट
आप कोई भी चीज़ लेके और उसको पका नहीं सकते। आपने हर इंडिविजुअल को, अगर आप कुकिंग को इन इट्स ट्रू सेंस लर्न करना चाहते हैं, तो आप हर इंग्रेडिएंट को जानें, उसका बिहेवियर जानें कि वो किस टेम्परेचर पर क्या करता है, कैसे पकता है। जब आप उसको अकेले को पका लेंगे, अकेले का जो टेस्ट है और उसका बिहेवियर है आप जान लेंगे, फिर उसके बाद आप उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाल के पका सकते हैं। वैसे तो अगर इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस तो यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग दैट, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है कि मैंने पहले सेलरी इटसेल्फ का टेस्ट इंट्रोड्यूस कराना है और फिर सेलरी को मुख्तलिफ़ चीज़ों में पकाना है। और ये चूँकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ तो इट वॉज़ अ सक्सेस, सेलरी वॉज अ सक्सेस। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बड़े शौक से ये खाई। अब ये देखें जी, मैंने सेलरी को सारे को पतला पतला काट के और मैंने वॉक में कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल। अब जी मैंने इसमें डाल दिया ऑलिव ऑयल। सेलरी में मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? वो पार्ट ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हज़म नहीं होता, जो डाइजेस्ट नहीं होता, जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से एज सच गुज़रता है और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है। और आप फैट्स कम खाते हैं, यानी अगर आप फाइबर्स खाएंगे तो उससे आपका पेट भर जाएगा और आप कम खाना खाएंगे ओवरऑल, और ये आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, ये जो निज़ाम इंहिज़ाम है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। और ये जो सेलरी है ये हाई है विटामिन के में। और विटामिन के क्या करता है? विटामिन के आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ये जब चोटें लगती हैं तो उसकी हीलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मोस्टली जो विटामिन के लिए सेलरी खाई जाती है। और इसमें जनाब और मिनरल्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये थी जी इनके हेल्थ बेनिफिट्स सेलरी के। और लेकिन मैं पका कैसे रही हूँ? मैं इसको ब्रेजिंग से पका रही हूँ और बहुत सी बातें कर ली। ज़ाहिर बात है सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए और बहुत इनसे मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह मिलते हैं। तो हम जो नोन है सेलरी वो यूजुअली विटामिन के लिए नोन है कि इससे विटामिन के की अच्छी आपको सप्लाई मिलती है। अब जी ये सेलरी ब्राउन हो गई और मैंने सेलरी में डाल दिया सॉल्ट। शुरू में मैंने नहीं डाला था। अब इसके अंदर सॉल्ट डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको मैं पकने को रख दूँगी। और ये मैंने साथ साथ बनाया टमाटर की चटनी। यूजुअली हमें एक वक्त में एक खाना लेना चाहिए, एक सालन या एक मील, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे सालन और सर्विंग्स होंगी उतना ज़्यादा हम तेल कंज्यूम करेंगे। सैलड्स की बात नहीं करी, पके हुए जो सालन हैं वो जितने ज़्यादा टेबल पर होंगे आप उतने ही ज़्यादा तेल कंज्यूम करेंगे। बिसाइड्स एक ही अगर वेजिटेबल हो आप उस पर फोकस करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। मैंने ये जो प्याज है ये मैं अपनी उसके लिए डाल रही हूँ, दाल के लिए जो मैं साइड बाय साइड पका रही हूँ। तो इस वक्त जो चटनी है, टमाटर की चटनी है, उसके लिए सिर्फ मैंने ये टमाटर रखे हैं। तो ये जो दाल है ये तड़के के लिए मैं ये प्याज काट रही हूँ, इसका इस डिश से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जी मैंने टमाटर पतले पतले काट के कढ़ाई में डाल दिए और इसमें अब मैं नमक शुरू में डालूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टमाटर पानी छोड़े, क्योंकि मैंने बनानी है टमाटरों की चटनी विच विल बी यूज्ड एज अ सॉस। और इसके अंदर ये देखें मैंने जब नमक डाल दिया था और कोई और पानी नहीं डाला था तो जल्दी से टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने पतले पतले इसमें टमाटर काटे हैं और अब मैं थोड़ी ही देर के बाद इसको क्रश करूँगी, इसको अपने इमर्शन ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करूँगी। तो याद रहे कि ये जो हमारे YouTube चैनल है इट्स अ किचन व्लॉग। तो जो कुछ भी मेरे किचन में होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पकाया और कैसे कैसे पकाया।
तो इसके अंदर अब मैं थोड़ी, ये मेरी देखें सिलरी पक रही है। अब ये उस स्टेज में आ गई है जब मैं इसे पानी में अच्छी तरह से पका रही हूँ। सारा इसका टेस्ट जो है वो इन्हांस हो रहा है। और याद रखिएगा कि इसमें जो हीट लेबाइल विटामिन हैं, विटामिन सी वो ख़त्म हो चुके हैं, और विटामिन ए भी इतनी हीट बर्दाश्त ज़्यादा नहीं करता, इसलिए गाजरें विटामिन ए के लिए कच्ची ही खानी चाहिए। तो अब ये मेरी साथ साथ दाल पक रही है। अब कमिंग बैक, ये देखें ये कितना अच्छा इसमें से पानी निकल रहा है। इसमें आइडियली अदरक लहसुन डालना चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे पास ना टाइम है ना हिम्मत है कि मैं वो काटूं और डालूं, और ना मेरे पास प्रीपेड बने हुए हैं। तो इसको बस मैं ऐसे ही पका रही हूँ। इसमें नमक डाला है, इसके बाद इसको क्रश कर दूंगी। क्रश करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी। अब ये जी देखें टमाटोज नरम हो गए हैं। अब इसे मैं पटेटो मैशर से या पटेटो क्रशर से, जो कि मेटल का बना हुआ है, इसको कर रही हूँ। तो ये मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है। अगर आपकी नॉन स्टिक हो तो काइंडली इससे नहीं करें, वो जो आपको प्लास्टिक का मिलता है पटेटो मैशर, उससे करें। इससे वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी आपकी कढ़ाई। तो इट्स ऑलमोस्ट डन। ये देखें जी सॉस रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च है। आज मैंने आपको बताया था आइडियली इसमें अदरक और लहसुन भी डालना चाहिए। ये जी अब पक गई। मैं इसको थोड़ा सा और थिक कर लूँ और उसके बाद इट विल बी डन। ये देखें जी मेरी पटेटो चटनी तैयार हो गई। लुक्स यमी। तो जिनको ज़्यादा अच्छा ना लगे सिलरी का टेस्ट, तो वो इसको पोटैटो चटनी के साथ भी खा सकते हैं। दाल वैसे ही मेरी साइड पे पक रही है, वो फिर हम कभी आपको सिखाऊंगी दाल पकाना। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा सूपी सा हो जाए। ये जी खाना तैयार है। आप देखें ये चटनी है, सिलरी है और दाल है। अगर आप चाहें तो इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स। हैव अ नाइस डे। बाय।